हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर या वर्कशॉप नंबर 131 क्लास है और हर क्लास में हम ये प्रयास करते हैं कि आपको हम मोटिवेट करें इस चीज़ के लिए ताकि जो सपना आपने इस संसार में देखा है वो टाइम पर पूरा हो जाए। इसी रेफरेंस पॉइंट से हमने अब तक के सफ़र में 1 से लेके 130 टॉक आपको दी है। हर टॉक में कुछ नया हमें सीखने को हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से मिला। आज की टॉक में फोकस कर रहे हैं कुछ यूनिकनेस वाले पॉइंट और एक विचार ले रहे हैं कि इस संसार को यदि हम 3 तरह के व्यक्तियों के साथ डिवाइड करें कि आपका जो सपना है इस संसार में आपने अपने जीवन का उद्देश्य या सपना डिफाइन किया हुआ है। और अगर उस सपने को प्राप्त करने के लिए हम एक विचार ले रहे हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड के लोगों को अगर हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करें, एक वो लोग जैसे ही सुबह उठते हैं तो विचार करते हैं कि आज हमने किस से क्या लेना है, माइंडसेट क्या है लेना है, आज हमने क्या प्राप्त करना है, आज हमने क्या प्राप्त करना है, ये माइंडसेट है। सिर्फ एक ही माइंडसेट है कि हमें कुछ प्राप्त करना है। जैसा कि हमने अपनी टॉक में कहा था कि इस संसार में व्यक्तियों को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक वो व्यक्ति जो इस संसार में अपने सपने को पूरा करके लोगों के सपने को पूरा करना चाहते हैं, वो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं। अपने सपने को पूरा करके वो लोगों के सपने को पूरा करना चाहते हैं। एक होते हैं तमोगुणी, वो अपने सपने को पूरा करने के लिए लोगों के सपने को रीडायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं हमारा सपना पूरा होना चाहिए, किसी और का सपना पूरा हो या ना हो। और तीसरे टाइप के व्यक्ति वो होते हैं जो कहते हैं हम आपके सपने का भी ध्यान रखते हैं और अपने सपने का भी ध्यान रखते हैं। वो बिजनेस ओरिएंटेड व्यक्ति होते हैं। कौन से व्यक्ति? बिजनेस ओरिएंटेड। यहाँ पे आज की टॉक में इन तीनों से हट के हम 3 टाइप और डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। इस संसार में अगर आपकी जो थिंकिंग है, जरूरी नहीं है कि जो हम बात कहने जा रहे हैं, व्यक्ति की जो थिंकिंग है, काम करने का तरीका है, टाइम टू टाइम चेंज होता है। उसकी थिंकिंग पैटर्न हमेशा चेंज होते हैं। आज हरिओम नॉलेज प्लस की प्लेटफॉर्म पे हम ये बता रहे हैं, आने वाली टॉक पे हम कुछ और बताएंगे। तो इसलिए हर व्यक्ति का जो रेफरेंस पॉइंट है वो हमेशा बढ़ता है। अगर आज हम ये कह रहे हैं कि ग्रास का कलर ग्रीन होता है तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम पढ़ा रहे हों कि जो घास होता है उसका रंग पीला होता है। तो इसलिए आज के संदर्भ में ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि इस संसार में जो नॉलेज है वो 3 तरह से काम करती है। एक वो नॉलेज जैसे खाना खाने की नॉलेज है। 20 साल पहले भी लोग खाना खाते थे, 20 साल बाद भी लोग खाना खाएंगे। अब खाना क्या खाएंगे वो अलग मैटर है। कई बार कोई जानकारी ऐसी होती है जो स्टैटिक होती है। अगर आज हमने वो जानकारी आपको दी, 20 साल बाद भी उस जानकारी को हम यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन कुछ जानकारी ऐसी होती है जो हमने आज दी, 1 महीने बाद, 2 साल बाद वो जानकारी एब्सोल्यूट हो जाएगी। और तीसरी जानकारी वो होती है जो स्टैटिक और डायनेमिक दोनों होती है। तो हरिओम नॉलेज प्लस की प्लेटफॉर्म पे आज हम इस पूरे ब्रह्मांड के व्यक्तियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी के एस्पेक्ट को तो आप समझ चुके हैं, लेकिन अगर फिर भी जब व्यक्ति सुबह उठता है तो ये प्रयास करता है कि आज मैं कुछ लोगों को दूंगा। अब अगर किसी व्यक्ति के मन में हो कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड के, परिवार के, अपने आप को कुछ दूंगा। जब व्यक्ति कुछ देना चाहता है, या तो वो अपने आप को देगा, या अपने परिवार को देगा, या इस समाज को देगा। दूसरा कैटेगरी वाला व्यक्ति कहता है कि मैं इस संसार में आज के दिन अपने लिए कुछ करूंगा, मैं इस दूंगा, गिव। विचारधारा है कि हम सुबह इसलिए उठे ताकि हम पूरे दिन में 24 के 24 घंटे किसी को कुछ दे सकें। अब किसी को कुछ देने की बात कर रहे हैं, अपने आप को देना, लोगों को देना, समाज को देना। पर आपको यह पता है कि किसी व्यक्ति को कोई चीज़ देने से पहले वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अगर आप लोगों को ज्ञान देना चाहते हैं तो ज्ञान आपके पास होना चाहिए। अगर लोगों को आप पैसा देना चाहते हैं तो पैसा आपके पास होना चाहिए। कुछ व्यक्तियों की धारणा यह है कि मेरे पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी मैंने देना है। माइंड सेट है। कहते हैं इस संसार में अगर देने की इच्छा अगर हो तो भगवान आपको पहले देता है। यदि किसी व्यक्ति के मन में ये धारणा हो कि मैं लोगों को, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ज्ञान की बात हो, पैसे की बात हो, फिजिकल कोई असेट की बात हो, तो भगवान कहता है मैं आपको पहले दे देता हूँ। तो यदि आपकी जो कैटेगरी है वो देने की है तो पूरे दिन में आप देना चाहते हैं या पूरे दिन में आप लेना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए या समाज के लिए। लेकिन यदि आप तीसरे टाइप के व्यक्ति हो तो आप क्या कहते हो कि आज अगर मुझे 4 वस्तुएं मिलेंगी तो 2 को हम आज ही दे देंगे। अगर मुझे 4 वस्तुओं का लाभ होता है तो 2 का त्याग मैं अभी कर दूंगा। यदि मुझे 4000 का लाभ होता है तो 2000 का मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर दूंगा। यदि मुझे 4 बातों की जानकारी होती है तो मैं 2 बातों की जानकारी लोगों को शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे व्यक्ति की जो माइंड सेट है उसको चेकआउट करना जरूरी है कि आप क्या है। क्या आपका मन ये करता है कि लोगों को दिया जाए, या आपका मन करता है कि लोगों से या इस समाज से या संसार से लिया जाए, या फिर कोई चीज़ मिले तो फौरन दे दो। अगर आपके मन में यह है कि मैं चीज़ों को इकट्ठा आज कर लूँ, 1 महीना चीज़ों को इकट्ठा करने में, 1 महीना चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने में लगाऊं, ऐसा भी फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। ये एक विचार था, हमने आपको दिया। इस विचार से जो आपको रेलेवेंट लगे उसको आप पिक कर लेना कि आपकी जो फिलॉसफी होगी कि पूरे दिन में आप चीज़ों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, प्राप्त करना चाह रहे हैं, या पूरे दिन में चीज़ों को आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, या फिर चीज़ों को आप प्राप्त करके यूज़ करना चाह रहे हैं। अब 8 पॉइंट हम आज या 5-6 पॉइंट और डिस्कस करें। इस दुनिया में यदि आप महान बनना चाहते हैं, इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति महान बनना चाहता है तो उसका फॉर्मूला ये है कि आपके अंदर एक यूनिकनेस का फॉर्मूला होना चाहिए। क्योंकि इस कंपटीशन के ज़माने में यदि आप यूनिक नहीं, यदि आपकी बातें यूनिक नहीं हैं, यदि इस संसार में आपकी जो बातें हैं यूनिक नहीं है, तो लोग आपकी बात को नहीं सुनेंगे। ये एक
विचार है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी बातें यूनिक ना हो तो लोग सुनेंगे नहीं, लेकिन एक फॉर्मूला है कि इस संसार में यदि महान व्यक्ति बनना चाहे तो उसका फॉर्मूला ये है कि आप अपने अंदर जो पड़ी हुई यूनिक क्वालिटी है जो आपके पास ही है। हर व्यक्ति के पास कुछ ऐसी क्वालिटी है यूनिक जो उसके पास ही है, उसको चेकआउट करना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यूनिकनेस हमेशा आपको महान बनाएगी। दूसरा पॉइंट है कि इस संसार में व्यक्ति का पॉजिटिव होना जरूरी है। चाहे सरकमस्टांस कुछ भी हो, चाहे सरकमस्टांस कुछ भी हो, आप हमेशा पॉजिटिव रहें, आप यूनिक रहें, आप पॉजिटिव रहें। नकलची बंदर, इस संसार में यदि आप नकलची बंदर बन के महान बनने की बात कर रहे हैं तो आप महान बन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप यूनिकनेस वाला जो फॉर्मूला अपनाएंगे तो महान बनने में बड़ी देरी होगी। नकलची बंदर बनने से महान बनने की संभावना बड़ी जल्दी है। हमने पहले भी अपने टॉक में ये बात कह दी है कि इस संसार में जो भी चीज़ लंबे रास्ते से मंजिल की जिन्हें तलाश होती है, मंजिल की जिन्हें तलाश होती है, वो लंबे रास्ते पर चलने से संकोच नहीं करते। अब इसका मतलब ये नहीं है, हम आपको डिमोटिवेट करना नहीं चाहते कि यदि आप लंबे रास्ते से चाहेंगे तो ही आप मंजिल को प्राप्त करेंगे। यदि आपके सामने दो विकल्प हैं, एक छोटा रास्ता है, एक बड़ा रास्ता है, नॉर्मली एक रैशनल व्यक्ति छोटे रास्ते को चूज़ करता है, लेकिन अगर आप बड़े रास्ते को चूज़ करते हैं और डिटरमिन्ड होते हैं तो बड़े रास्ते से भी आप मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे लोग आपको बेवकूफ़ कहें। क्योंकि नॉर्मली रैशनल व्यक्ति कहीं जाना है, एक छोटा रास्ता है, एक बड़ा रास्ता है, रैशनल व्यक्ति क्या करे, छोटे रास्ते को चूज़ करेगा। लेकिन नियम के अपवाद से जीवन में महान व्यक्ति वही बनता है जो नियम से हट के कुछ करना चाहता है। और नियम से हट के जब व्यक्ति कुछ करता है तो लोग उसको मैड भी कहते हैं। हो सकता है जीवन के एक स्पेसिफिक पड़ाव तक लोग आपको मैड भी कहें, लेकिन आपको अपनी यात्रा को चलते रहना है। और हो सकता है कि यात्रा चलते चलते ही भगवान आपके शरीर से आत्मा निकाल ले, तो ये भी हो सकता है। इसलिए व्यक्ति, एक रैशनल व्यक्ति शॉर्टकट तरीके से महान बनने के बारे में जरूर विचार करता है। वो कहता है उम्र के हैं 4 दिन, अगर लॉन्ग रास्ते से जाएंगे तो हो सकता है कि उम्र के वो 4 दिन पूरे हो जाएं और हम मंजिल तक पहुंच ही ना पाएं। तो कहने का पर्पज़ ये है कि ये आपको चेकआउट करना है कि आप शॉर्टकट तरीके से महान बनना चाहते हैं या बड़े रास्ते से, यूनिक रास्ते से महान बनना चाहते हैं। आपका जो सर्च आउट प्लान है, इस संसार में महान बनने की जो फिलॉसफी है, या तो आप इस संसार में लोगों को अपनी सर्विस या प्रोडक्ट देने के माध्यम से महान बनेंगे। क्योंकि या तो एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में, सर्विस प्रोवाइडर के रूप में आप महान बनेंगे। अब सर्विस प्रोवाइडर के रूप में अगर महान बनेंगे तो आपके पास कुछ होना चाहिए। यदि आपके अंदर किसी चीज़ को क्रिएट करने की क्षमता है, आपके अंदर किसी चीज़ को रिटेन करने की क्षमता है, आपके अंदर, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में हर व्यक्ति के पास ये 3 क्वालिटी होती हैं। 3 क्वालिटियां हैं। एक है चीज़ को कैरी करने की क्षमता, एक है चीज़ को रिटेन करने की क्षमता, और एक है चीज़ को क्रिएट करने की क्षमता। यदि चीज़ को क्रिएट करने की क्षमता आपकी है तो आप क्रिएट करके महान बन सकते हैं। यदि आपके अंदर चीज़ों को क्रिएट करने की क्षमता नहीं है, आप चीज़ों को कैरी करने, चीज़ों को बड़े ही ऑर्गेनाइज वे में कैरी करने की क्षमता है, तो आप उससे महान बन सकते हैं। यदि आपको चीज़ों को रिटेन करने की क्षमता बड़ी अच्छी है, तो कई बार देखा होगा कि बड़े बड़े शोरूम में चीज़ों को रिटेन करने की क्षमता अच्छी होती है, वो भी अच्छा है। कॉन्फिडेंस लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, हर व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस लेवल है उन कामों के प्रति ऑटोमेटिक भगवान ने बढ़ाया होता है जिन कामों को करने के लिए भगवान ने उसको बनाया है। फिर भी आप अपने डिस्कवर
डिस्कवर यूर टैलेंट की टॉक को सुन के, जो कि हरिओम करंट अफेयर की टॉक नंबर 6A, B और C और D में दी हुई है, उस टॉक को सुन ले। डिस्कवर यूर टैलेंट की टॉक से आप निश्चित रूप से अपने आप को महसूस करेंगे कि आप के अंदर क्या है, क्या खूबी भगवान ने आपको दी है, इसकी जानकारी आप पता कर पाएंगे और अपने जो कॉन्फिडेंस लेवल को उसको बिल्ड अप कर पाएंगे। पांचवा पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे वो है एनर्जी का। भगवान ने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में व्यक्ति के अंदर बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी का संचार किया हुआ, क्योंकि ये बात हर व्यक्ति को समझना बड़ा ज़रूरी है कि जो ताकत आपके अंदर आज है, जो देखने की ताकत आज आपके अंदर है, जो सुनने की ताकत आज आपके अंदर है, वो ताकत कल नहीं रहेगी। इसलिए अपनी एनर्जी को किसी हालत में भी उन कामों में वेस्ट ना करें जो काम करने से आप अपने आप को महसूस करते हैं काम हो जाने के बाद कि हमने अपनी एनर्जी को वेस्ट कर लिया। हमें अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देना, ताकि हमारी जो एनर्जी है मंजिल से मुलाकात हो जाने पर भी हमें एनर्जी लगानी होती है। जो मंजिल की तलाश करते हैं उन्हें मंजिल मिलती है, लेकिन हमारा कहने का पर्पज़ है कि अपनी एनर्जी को अपने सपनों की ओर फोकस करें और अपनी एनर्जी को किसी हालत में भी वेस्ट ना होने दें। टाइम एक ऐसी असेट है जो एक बार चली जाएगी, दोबारा नहीं आएगी। इसी तरह से यदि हमारे अंदर जो एनर्जी है वो अगर चली गई तो दोबारा से हमें वो एनर्जी प्राप्त करने में अगला जन्म लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।